नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 8th पे कमीशन के बारे में बताने वाले हैं। कर्मचारियों के लिए लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, समझिए यहाँ पर आप पूरी गणित यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारी आपको मिल सकें। तो अब दोस्तों आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तो सिफारिश के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसके बेस पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हो गया था। 10 साल पूरे होने के बाद अब फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा नियम फिर से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। तो आइए जानते हैं इसमें सैलरी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम क्लास में। 8th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट। क्या है लेटेस्ट अपडेट? अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो यह वीडियो आपके काम का है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहतर सैलरी और पेंशन देने के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग पिछले 1 साल से की जा रही है। कर्मचारी यूनियन ने सरकार से भी इस बारे में बात की है, हालांकि अभी इसको लेकर किसी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं देखने को मिली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी 2016 से नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। कितनी उम्मीद है यहाँ से हम जानेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग की सलाह के आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाते हैं। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हो गया था। इस हिसाब से अगला वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 को लागू किए जाने की उम्मीद है। यदि सरकार जनवरी 2026 में इसे लागू करती है तो इसके लिए आयोग का गठन करना ज़रूरी होगा। 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था बदलाव? पहले हम 7वें वेतन आयोग में बदलाव क्या हुआ था उसी आधार पर 8वें वेतन आयोग में कितना बदलाव होगा जानेंगे। तो पहले 7वें वेतन आयोग को हम देखेंगे। सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने वेतन बढ़ाने के लिए खास तरीके से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 का यूज़ करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 करने का फैसला लिया था। फिटमेंट फैक्टर एक तरह कैलकुलेशन का तरीका है। सैलरी और पेंशन का कैलकुलेटर किया जाता है। इस फैसले के बाद छठे वेतन आयोग के सबसे कम वेतन 7,000 रुपये को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। इसी तरह सबसे कम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये कर दी गई थी। सबसे ज़्यादा वेतन 2.5 लाख रुपये हो गया था और सबसे ज़्यादा पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में क्या है उम्मीद, यहाँ पर हम जानेंगे 8वें वेतन आयोग के उम्मीद के बारे में। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी पहले से ज़्यादा पेंशन मिलेगी और यह बढ़कर 17,280 रुपये तक हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर क्या है? अब यहाँ से आप फिटमेंट फैक्टर समझेंगे। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसका यूज़ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा नंबर जिसे कर्मचारियों के मूल वेतन इससे गुणा करने पर बढ़ जाता है। इसी तरह से उनकी सैलरी भी तय होती है। जब किसी नए वेतन आयोग का गठन होता है तो इस फैक्टर में बदलाव होता है। इस बदलाव के कारण कर्मचारियों के
का मूल वेतन बढ़ जाता है और इसमें अन्य भत्ते भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से ये आपका अगर 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपका वेतन इस तरह से बढ़ेगा जब इसका फिटमेंट फैक्टर निर्धारित हो जाएगा और उसी हिसाब से आपकी पेंशन या आपका वेतन बढ़ जाएगा। 8वें वेतन आयोग की यहाँ पर अगर बात कर लें तो अभी इसके आयोग का कोई भी गठन नहीं हुआ है, लेकिन जब तक इसका गठन नहीं होगा तब तक इसका 1 जनवरी 2026 को लागू होगा या नहीं तभी आपको पता चल सकेगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।